Question number 5, A part. Use the information given in the joining histogram to construct a frequency table. ये मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, देखो कैसे। मीन्स यहीं से 8 to 12 फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 9। मीन्स वही लिख लिया, 8 to 12 फ्रीक्वेंसी 9, 12 to 16 16, 12 to 16 16, ऐसे ही 16 to 20 22, 20 to 24 18, 24 to 28 12, 28 to 32 4। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब बी पार्ट में उसने क्या बोला है, यूज दिस टेबल टू कंस्ट्रक्ट एन ओजाइप। ओजाइप को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके लिए फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, फर्स्ट एज इट इज। अब आगे 9 + 16 25, 25 + 22 47, 47 + 18 65, 65 + 12 इज इक्वल टू 77, 77 + 4 इज इक्वल टू 81। तो देखो पॉइंट क्या बने, पॉइंट्स टू प्लॉट क्या बने, 12 9 16 25 20 47 24 65 28 77 32 81। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब मैंने देखना है कि स्केल क्या लूँ। अब ग्राफ मेरे पास बड़ा ही है। अब देखो एक्स एक्सिस मीन्स 12 से शुरू होके 32 मीन्स 10 अलॉन्ग, मीन्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 9 to 81। तो एंड 10 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्या स्केल लिया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर लिखा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलो प्लॉट करते हैं। मीन्स एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्लास इंटरवल लिया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 12 एंड 9, 10 से 1 डाउन मीन्स 12 एंड 9। उसके बाद 16 25, 10 यहाँ पर 20 25, यहाँ पर आ गया 16 25। उसके बाद 20 47 47, ये आ गया 40 47। देखो यहाँ पर 45 46 47। तो क्या आ गया 20 47। अब आगे देखो, अब 24 65 इस लाइन के अलॉन्ग 24 मीन्स थोड़ा थोड़ा डॉट लगाते चलो ताकि लाइन सेम चले। 24 50, ये 60 65 मीन्स ये हाफ बॉक्स 5 का है। तो ये 24 60 24 65। नेक्स्ट 28 77 28 77 मीन्स इसके अलॉन्ग चलो। ये आ गया 28 77 मीन्स यहाँ पर देखो 70 हुआ था, 78 77 मीन्स यहाँ पर 80 है। देखो ये वाला 80 है तो इससे 3 डाउन
28, 77। उसके बाद 32 मीन्स ये था 28, इसमें यहीं से 4 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। ये 32, 81। यहाँ पर 77 था, 78, 79, 80, 81, तो 32, 81। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए। उसके बाद सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करना है, विच इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्वेश्चन नंबर 6, use graph paper for this question. The table given below shows the monthly wages of some factory workers. Using the table, calculate the cumulative frequency of worker. अब पहले cumulative frequency बनाऊंगी first as it is. अब 10 plus 18 is equal to 28, 28 plus 22, 50, 50 plus 25, 75, 75 plus 17, 92, 92 plus 10, 102, 102 plus 8, 110। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब उसने देखो क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, ड्रॉ आ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व। उसने स्केल दे रखा है, यूज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹500, स्टार्टिंग द ओरिजिन एट ₹6500 ऑन एक्स एक्सिस, मीन्स 6500 से स्टार्ट करना है, एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस। 2 सेंटीमीटर को 10 अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना है। तो देखो कैसे लिया मैंने, मीन्स एक्स एक्सिस और ऊपर को वाई एक्सिस। अब उसने कहा कि 6500 से स्टार्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट लेना है। तो मैंने 6500 मीन्स 500 अलॉन्ग, मीन्स 500 के डिफरेंस से ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर चलना है। तो 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000। ये मैंने ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट ले लिए। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मीन्स 2 सेंटीमीटर, एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स, मीन्स यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अलॉन्ग मैंने वाई एक्सिस लिया मैंने। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब मैंने पॉइंट्स लिख लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आपने क्वेश्चंस में देखा कि अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीन्स 7000, 10, 7500, 28, 8000, 50, 8500, 75, 9000, 92, 9500, 102, 10000 एंड 110। ये मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फर्स्ट वन ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन ऑन वाई एक्सिस। अब देखो 6500 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 700, 710, उसके बाद 7500, 7500 यहाँ पर आ गया, 7500, ये 7500 वाली लाइन है, और 28 यहाँ पर 20 और यहाँ पर 28, ये था 7500। उसके बाद 8000, 8000 के लिए यहाँ से इसको ये वाली लाइन, अब 8000 वाली लाइन है ये। 8000 पर कितने वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं, ये 40 और ये 50 के सामने, तो 8050। अब यहाँ पर इस लाइन पर 8500 आ गया, देखो 8500 इस लाइन के 8500, 75 मैंने ड्रॉ करना है, 75 यहाँ पर 60, ये 70
and this one is 75, 8575। अब ये 9000 वाली लाइन है, तो यहाँ से 980, यहाँ पर 90, मैंने कितने 92, तो ये 91, ये 92, तो कितना आ गया पॉइंट मेरा 9092। अब ये लाइन 10,000 वाली, 9500 वाली, क्योंकि 9000 अब 9500 वाली ये वाली लाइन है। 9500 के साथ 102 है, तो यहाँ पर 100, 101 एंड 102, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये वाला 101, 102, 9500, 102, ये वाली 9500 की है। और अब 10,000 वाली ये वाली लाइन अब 102 तक गई। अब मैंने कितना प्लॉट करना है, 110, मीन्स इस लाइन के ऊपर 102, तो अब 110 टॉप मोस्ट आ गया, तो 10,110। अब सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड मिलाना है, मीन्स 6500 स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मिलाते हुए ये वाली कर्व मैंने ड्रॉ की, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। Question number 7. The following table shows the distribution of the heights of a group of factory workers. Height in centimeter दी हुई है, मीन्स ये क्लास इंटरवल गिवन है 150 to 155, 150 to 60 एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 6, 12, 18, 20, 13, 8, 6, मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन है ये वाली। डिटर्मिन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है यहाँ से, कैसे, 6 एज इट इज़, 6 + 12 18, 18 + 18 36, 36 + 20 56, 56 + 13 69, 69 + 8 77, 77 + 6 83। अब पॉइंट्स मैंने कौन कौन से प्लॉट करने हैं देखो, 155 6, 160 18, 165 36, 170 56, 175 69, 180 77, 185 83, ये मैंने मेंशन कर दिए। अब मैंने स्केल डिसाइड करना है। अब देखो क्या है, देखो, ड्रॉ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन द ग्राफ पेपर। यूज 2 cm इज इक्वल टू 5 cm हाइट ऑन एक्सिस, मीन्स वन एक्सिस, मीन्स अब मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 cm इज इक्वल टू 5 cm लिया ऑन एक्स एक्सिस, एंड 2 cm इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन द अदर, मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग मैंने वर्कर्स लिए, मीन्स 2 cm इज इक्वल टू 10 वर्कर्स अलोंग वाई एक्सिस। वही मैंने मीन्स यही स्केल मेंशन किया है, 2 cm इज इक्वल टू 5 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 cm इज इक्वल टू 10 वर्कर्स ऑन वाई एक्सिस। तो देखो अब ये वाले प्लान मीन्स पॉइंट्स प्लॉट करो। अब पहले कितना है, 155, स्टार्ट कहाँ से, 150 से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर zigzag लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने। अब 150 से स्टार्ट, अब 155 6 मैंने ड्रॉ करना है, ये 155 6, यहाँ पर 5 और 1 6। अब 160 ये वाली 160 वाली लाइन, 160 एंड 18, यहाँ पर 10 और 20 से 2 डाउन, मीन्स 160 18 पॉइंट मार्क किया। अब यहीं से चले जाओ, अब 165 पर आगे 165 36, ये 20, ये 30 35 बीच में
35 और ये वाली 36, क्योंकि वन स्क्वायर को 1 ही एज्यूम किया हुआ है, तो 36, 165 36 165। अब यहाँ पर 170 आ गया, 170 56, ये 40 50 55 56 170 56। अब ये 175 की लाइन आ गई, 170 69 175 वाली लाइन है, 175 69 मीन्स ये 60, अब 9 70 से 1 डाउन, 175 69। अब 175 तो सामने इसके ये लाइन आ गई 180 वाली, 180 77, यहाँ पर 70, अब 77, ये 75 76 77 180 77। अब 185 वाली लाइन आ गई, 185 83, यहाँ पर 80 81 82 83, तो 185 83। अब पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। अब इन सभी पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करना है, मीन्स 150 से स्टार्ट करके सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या आ गया मेरे पास, रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्क्स 0 पर 0 मीन्स 10 मीन्स लेस देन फ्रीक्वेंसी कब बनाना है, तो कैसे बनेगा, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 मीन्स अब देखो 0 to 10 0 to 10 कितने मेरे पास 7, तो मैंने लिख लिया 0 to 10 7, 10 to 20 28 20 to 30 54 50 20 to 30 54 30 to 40 71 40 to 50 84 50 to 60 105 60 to 70 147 70 to 80 180 80 to 90 196 90 to 100 कितना 200। अब ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, मीन्स ये मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैंने क्या बनानी है, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी है। देखो कैसे बनाएं, फ्रीक्वेंसी बनानी है, फर्स्ट वन एज इट इज। अब 28 माइनस 7 माइनस करो, 8 माइनस 7 1 मीन्स 28 माइनस 7 21 54 माइनस 28 14 माइनस 8 6 4 माइनस 2 2 71 माइनस 54 11 माइनस 4 7 6 माइनस 5 1 84 माइनस 71 4 माइनस 1 3 8 माइनस 7 1 105 माइनस 84 5 minus 4 1 10 minus 8 2 21। अब 147 minus 105 7 minus 5 2 4 minus 0 4 1 minus 1 0। अब 180 minus 147 माइनस करो, 10 माइनस 7 3 7 माइनस 4 3 तो 33। अब 196 माइनस 180 6 माइनस 0 6 9 माइनस 8 1। अब 200 माइनस 196 इज इक्वल टू 4।
तो ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। आंसर सेकंड पार्ट, मार्क्स मोर देन 0 to 10, मोर देन का मीन्स 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, मीन्स अप टू 100 तक क्लास इंटरवल मैंने लिख लिया। 0 to 10, 10 to 20 मीन्स अप टू 90 to 100 तक क्लास इंटरवल लिख लिया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है। अब मैंने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। इससे देखो ऊपर से तो मैं चल नहीं सकती, इसमें मेरे को डाउनवर्ड चलना पड़ेगा। देखो पहले 7 लिखा, अब 18 माइनस 7 11, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3, 31 माइनस 21 इज इक्वल टू 10, 36 माइनस 31 इज इक्वल टू 5, 42 माइनस 36 इज इक्वल टू 6, 55 माइनस 42 5 minus 2 3, 5 minus 4 1, 13, 65 minus 55 10, 87 minus 65 7 minus 5 2, 8 minus 6 2, 22। अब 100 minus 87 is equal to 13, which is the required frequency.